आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, आपका आगमन हो रहा है। एक बार मैं कहूँगा, अभी तक की जितनी गाड़ी लगी उसमें एक अनोखा कार्यक्रम का आयोजन करते रहे हैं और आज हमारे कैलाश जी हैं, हमारे कमिश्नर साहब हैं, उनके पूरे साथी हैं, सारे लोग हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, दिल्ली से चल के महमूद प्राचार्य जी हैं, हमारे भाई राजपाल गौतम जी हैं, तमाम सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एक ऐतिहासिक क्षण इस मुंबई में होने जा रहा है और हम चाहते हैं जरा शांति के लिए हमारे मंत्री जी जरा शांति पाठ करें, इसके बाद फिर हम इच्छा भी करें। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिन्तयो आकांक्षमानसोत्तानं ब्रूहि मंगलमुत्तमम्। आप सभी के प्रति भिक्खु संघ की ओर से आए हुए अतिथियों से आपका प्रति मंगल कामना रखते हैं। आपकी उपासकों की दीक्षा हो रही है। बौद्ध धर्म में दो प्रकार की दीक्षा होती है, एक भिक्खु संघ की और एक उपासकों की। उपासकों की दीक्षा अब आप लेने जा रहे हैं। जयसवार विकास अखिल जयसवार विकास संघ की ओर से ये प्रोग्राम रखा गया है। मान्यवर कैलाश जी जयसवार और उनकी टीम ने बहुत सारा मेहनत करके यहाँ आपको बुलाया है और आपकी दीक्षा यहाँ होने जा रही है। मान्यवर ये उपासक है, ये याचना करेगा भिक्खु संघ को। तो आप यह हमें आदरणीय भिक्खु संघ को जो धम्म की याचना है, जो शील की याचना है, वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अरहं सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवन्तं अभिवादे स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सोडिमन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओगासवन्दामि भन्ते द्वारतेन कथं सब्बं अपराधं हमदोमि भन्ते द्वितीयं तु ओगासवन्दामि भन्ते द्वारतेन कथं सब्बं अपराधं हमदोमि भन्ते तदीयं तु ओगासवन्दामि भन्ते द्वारतेन कथं सब्बं अपराधं हमदोमि भन्ते ओगास अहं भन्ते तिसरणेन सद्पञ्चशील धम्मं यचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देचामि भन्ते द्वितीयं तु
ओगास अहं भन्ते तिसरनेन सद्दपञ्चशीलं धम्मं यचामि अनुगहं कृत्वा शीलं धृतामि भन्ते ततियम्पि ओगास अहं भन्ते तिसरनेन सद्दपञ्चशीलं धम्मं यचामि अनुगहं कृत्वा शीलं धृतामि भन्ते यामहं वदामि तं वदेत अहं भन्ते नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी ने बोलना है नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ततियम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि ततियम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि ततियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि ततियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि तिसरणागमनं सम्पूर्णं वन्दे पानात्पाथा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मोसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सोरामिर्यामज्जापमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु साधु
तद्विमं तिसरणेन सहतिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन शीलं संपदेता। साधु साधु साधु। धन्यवाद। आप सभी एक बार जोर से कहो साधु साधु साधु। अब इसके बाद में बाबा साहब को याद करना है, वो 22 प्रतिज्ञा हम जानते हैं। भंते जी आप 22 प्रतिज्ञा दें। बाबा साहब ने आपको कर्मकांड से, अंधविश्वास से, अंधश्रद्धा से दूर करने के लिए और विकास तथा विज्ञान इस और जाने के लिए बोधिसत्व बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा हमको दी है, वो मैं कहता हूँ, आप पीछे कहना है। मैं बोलिए जोर से। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा और नहीं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा और कभी उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदुओं के किसी भी देवी देवताओं से उनको नहीं मानूंगा या उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्राद्ध पक्ष कभी नहीं करूंगा और नहीं कभी पिंडदान दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करूंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य मात्र एक समान है। मैं समता समानता स्थापित करने की प्रतिज्ञा करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग आपको अष्टांगिक मार्गों को धारण करना है। भगवान बुद्ध ने दुखों का दमन करने के लिए अष्टांगिक मार्ग आपको दिया है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं को पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कभी गैर वर्तन और व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं कभी शराब ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों को अर्थात ज्ञानशील और करुणा के अनुसार ढालने का
रहने का प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक मनुष्य मात्र को असमान तथा नीच मानने वाले हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म का स्वीकार करता हूँ। मैं पूर्णतः विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धर्म ही सदधर्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूँगा। आपको 22 प्रतिज्ञा का पालन करना है, अष्टांगिक मार्ग की ओर जाना है। अगला कार्यक्रम आए अतिथि आए जो आपको मार्गदर्शन करेंगे। आपकी दीक्षा हो चुकी है। जरा जोर से बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हेलो साथियों, अभी आपके सामने जो महामंगल सूत्र का पाठ हुआ, ये हमारी सनातन संस्कृति है। ऐसे धम्मो सनातनो, तथागत बुद्ध के जो 32 महामंगल थे, आपको क्या करना है? दाने धर्मचर्या चरात कानन अनबज्जानि कम्यानि, यानी किस तरह से आपके जीवन में दान देना है। माता पितु पठान पुत्र दारो संगो, माता पिता की सेवा करना धर्म है। भूखे बच्चों को, भूखों को अन्न देना धर्म है। प्यासे को पानी पिलाना धर्म है। आपका जो ये सनातन धर्म है, ये वैज्ञानिक धर्म है। फिर से इस देश में आज देखिए हमारे आपके बीच में सम्राट अशोक का परिवार है, हमारा सम्राट अंबेडकर का परिवार है, हमारे प्राचार्य सम्राट अकबर के परिवार है। तमाम जो इस देश के जो मूल निवासी सम्राट लोग आपके बीच बैठे हैं, आप ये सब सम्राट रहे हैं इस देश के। और इस संस्कृति को बढ़ाना है, इस संस्कृति को पूरे देश में हर तरह से बढ़ाना है। आपको आपकी संस्कृति कैसे खत्म हुई है उस पर भी आपको चर्चा करना है। इसके बाद फिर धर्म दीक्षा आपको लेना है। पूरे देश में किस तरह से, कैसे हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, आपने देखा होगा। इसके पहले चूंकि परिचर्चा होना जरूरी है, 2020 में हमारे भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में चीफ गेस्ट हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी आए थे। बुद्ध फाउंडेशन तमाम भिक्षु लोग हैं। इसमें पूरे देश में 5 सूत्री कार्यक्रम जो चलाने का कार्यक्रम हुआ है। आने वाले 2025 तक पूरे देश में हम 10 करोड़ से ज्यादा दीक्षा लेंगे और हमारे खुद की बैंक होगी। और आने वाले 2025 में हमारे आनंद जी राम भरोस वगैरह बैठे हुए हैं। हमारे बहुजन अब जो है रोटी बेटी का व्यवहार शुरू करो, हम लोगों ने शुरू कर दिया है। आने वाले 2025 के पहले भारत के जितने भी हमारे धर्म के संस्थान हैं, सबको जनगणना करके हमको एक महासंघ बनाना है। आने वाले 2025 के पहले पूरे भारत में जितने भी जहां भी हैं, हमारा अपना व्यापार अपना होना चाहिए। हमारे अपने नोट अपनों को, अपना वोट अपनों को, एक नारा चलना चाहिए पूरे देश के अंदर। यह भी आप सबको करना है। आने वाले 2025 के पहले मैं चाहता हूँ जिस तरह से हमारे सारनाथ में वहाँ पे बाबा साहब के नाम पे भीम मार्ट बनाया गया, हमारे इलाहाबाद में वहाँ पे मूल निवासी मार्ट बनाया गया। इस तरह से हमारे जितने भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो सारे उद्योगपति इकट्ठे हों, हर एरिया में अपने अपने एक माल बनाएं, बिजनेस बनाएं, व्यापार बनाएं। उनको नोट का, पैसे का बहिष्कार करेंगे। जो इस तरह से जो कम्युनिटी है, जो भिखमंगे हैं, जो आपके सामने भीख मांग के जिंदा हुए हैं, वो खत्म हो जाएंगे। उनको मारने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूं आपको, आपका जो गौरव संस्कृति, देखिए आज का जो दिन है शिवाजी महाराज की जयंती है। हम इतिहास, क्योंकि मैं इतिहासकार हूं, आज का जो दिन है हमारे संत सर्वनिमन संत रविदास की जयंती है। संत रविदास के साथ में क्या हुआ, संत कबीर के साथ में क्या हुआ, इस महाराष्ट्र के जो शिवाजी महाराज के जो संत रहे हैं, उनको किस तरह से, कैसे उनकी गर्दन काटी गई। पूरे देश में आपका उस काल में 2000 साल पहले जो आप सब राजा थे, 10 गणराज्य था, साक्य, मौर्य, कोली, लिच्छवी, विशाली, विदेह, अलकत्व, भग्ग, मल्ल, रट्ट, आप इस 10 गणराज्यों के राजा थे। आपके 10 गणराज्यों के राजपाट को खत्म करने के लिए इन्होंने 10 अखाड़े बनाए। उस काल में 10 अखाड़े बनाए उन्होंने। आनंद अखाड़ा बनाया, अग्नि अखाड़ा बनाया,
निरंजनी अखाड़ा बनाया, इस तरह से अखाड़े बना करके आपके साम्राज्य को खत्म किया गया है। आपको सब इकट्ठा होना है और ये इसको सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध की जो दीक्षा है इस देश में, वही फिर से इस देश को स्वर्णिम युग की तरफ ले जा सकता है। आपके जितने भी नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है, उदयपुरी है, वल्लभी है, आपके गौरव को, इतिहास को खत्म करने वाला जो खत्म किया गया है, उस काल में न तो कोई अंग्रेज था, न तो कोई मुस्लिम समाज था। कौन खत्म किया है? आप इसको समझिए और इसको खत्म करने का हमको एक बात ध्यान रखिए, हमको बुद्ध और युद्ध दोनों चाहिए। जो अब हमारे मंत्री जी के राज्यपाल गौतम जी कैसे एक आंख और कान और काटने की बात करते हैं, तो कैसे देखा जाएगा? इसके लिए हमारा जो अगर 90 बहुजन समाज 90% खड़ा होगा, इनको मिटने में समय नहीं जाएगा। अब इसके बाद में हम चाहते हैं कि हमारे कहाँ आप याचना करें और दीक्षा का जो समारोह है, दीक्षा क्या है? हमको चोरी नहीं, आदरणीय प्राचार्य जी, दीक्षा ये हमको चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार बलात्कार नहीं करना है, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, जीव हत्या नहीं करना है। भगवान बुद्ध की ये 5 सील की जो दीक्षा है, इसी के ऊपर पूरी दुनिया का, हमारे एडवोकेट भीमराव जी बैठे हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट वकील बैठे हैं, पूरी दुनिया का जितना भी पीनल सेक्शन है इसी 5 सील पर आधारित है। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।